क्या 3 साल से 3.5 साल से मोदी गवर्नमेंट आया, मोदी गवर्नमेंट क्या वादा करता था, आप लोग का अच्छा दिन आएगा, आप लोग कमजोर लोगों को ऊपर उठाने के लिए सरकार है, कमजोर लोगों का सरकार है बोलता था। परंतु हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट में ग्रामीण डाक सेवक के ज्यादा और कोई कमजोर आदमी है आर्थिक रूप में नहीं है। फिर भी हम लोग देते नहीं, 2015 में 11 दिन हड़ताल किया, अभी 7 दिन हड़ताल किया है, परंतु सुनने का आदत ये लोग का नहीं है, नाराजगी है। इस सरकार का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, इस सरकार का कैरेक्टर इस व्यवस्था में हम लोग संघर्ष कर रहा है। साथियों, मुझे विश्वास है जरूर हमारा संघर्ष कुछ देरी हो सकता, जरूर सफलता मिलेगा, जरूर जीडीएस का पे कमीशन आएगा, 1-2 हफ्ता लेट करेगा। अभी तक सो रहा था 5-6 महीने से, अभी हमारा हड़ताल के बाद वित्त मंत्रालय ने कुछ काम करना शुरू किया है, इसलिए आने वाला कुछ हफ्ता के अंदर इसका फाइनल नतीजा निकलेगा। साथियों, मासूदी बोल रहा था ये तलवार कंपनी इस जीडीएस इतिहास में मैं ज्यादा दूर जाना नहीं था, 160-70 साल का इतिहास में सबसे एक्सप्लॉइटेड इतिहास है हमारा जीडीएस कर्मचारियों का। पहले ईडीओ आज 70-71 ईयर हो गया आजादी आके, फिर भी हमारा सर्विस कंडीशन में सुनने के लिए तैयार नहीं है। ईडीपी शाखा डॉक्टरों का 5 घंटे से 8 घंटा काम करने का तैयार नहीं है, परंतु भी आज बीजेपी गवर्नमेंट का, मोदी सरकार का सबसे पेमेंट बैंक पे रूरल बैंकिंग करेगा, वो करेगा, काम करेगा। पिछली 2016 में लाल किला पर नरेंद्र मोदी जी ने ग्रामीण डाक सेवक अच्छा है उनको काम देगा करके बोला था, परंतु आज तक हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ है, आर्थिक रूप में कोई मदद नहीं हुआ, परंतु होगा आने वाला समय में। ग्रामीण डाक सेवक का कोई इनकार नहीं कर सकता, नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, उसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास भी स्पीचों में बोलने के जीडीएस के अलावा कोई नहीं। हम लोग एक नजर डालिए, 5000 का नागरिक का इतिहास है सिविल स्टेशन का, यदि बहुत तरह का मॉडल गवर्नमेंट आके गया है, आज यदि गवर्नमेंट में गया हो तो आज ग्रामीण क्षेत्र का, आज हम लोग छोटा नागपुर हो, इलाका हो, नहीं हो तो बस्तर इलाके में जाए हो तो, और बिहार उत्तर प्रदेश में रिमोट एरिया में आए हो तो आज कोई ओल्ड एज पेंशन नहीं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम में नया योजना किसके द्वारा पब्लिक का डिलीवरी हो रहा, केवल ग्रामीण डाक सेवक से हो रहा है। इसका प्रॉफिट डाक से देखना नहीं चाहिए। इसलिए आने वाला समय में मुझे सुबह हमारा झारखंड की सर्कल सेक्रेटरी और हमारा सीएचयू का सहायक सचिव बोल रहा था, 150 नया भी वो बोल रहा है किधर में पलामू डिवीजन में, देश भर में 15,000 से 1500 से अधिक को ये एरिया में, बैकवर्ड एरिया में नया भी वो बोल रहा है। इसलिए आने वाला समय में ग्रामीण डाक सेवक का नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। साथियों, ये इतिहास में देखा हो तो तलवार कंपनी 7वीं वेतन आयोग, आज रेगुलर एम्प्लॉइज का 7वीं वेतन आयोग मिला, 7वीं वेतन आयोग के साथ हमारा भी एक इतिहास है अलग कंपनियों का। फर्स्ट पे कमीशन में 1946 में ईडीएम का इंक्लूड था, परंतु हमारा सिफारिश लागू नहीं किया। इसके बाद 1957 में दोबारा राजन कंपनी बिठाया, इसके बाद तो मदन किशोर साहू कंपनी, तलवार कंपनी, नटराज कंपनी, आज कमलेश चंद्रा कंपनी आया। यदि इस कंपनी में कोई जाने, तलवार कंपनी में सब कुछ सबसे अच्छा एक रिकमेंडेशन आया, परंतु पूरा लाभ जीडीएस का नहीं दिया, इसका डाइल्यूट किया गया, एक पैकेज किया गया। तलवार कंपनी छोड़ने के बाद अभी कोई अच्छा ठीक है बोलने करते उन्होंने कमलेश चंद्र साहब ने 8 घंटे का रेकमेंड नहीं किया, परंतु 8 घंटे काम देने का इनकार भी नहीं किया। इसलिए तलवार कंपनी के बाद कमलेश चंद्र कंपनी जीडीएस का पक्ष में है, इसलिए इसको लागू करवाने के लिए अब भी लगातार प्रयास कर रहा है। एक कमलेश चंद्र कंपनी ने, आप लोग को मालूम है, बहुत कुछ नया
चीज नया आंकलन से देखा है। जीडीएस एम्प्लॉइज का टीआर से हमारा लंबा संख्या तो जीडीएस का बड़ा है टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी एलिमेंट में, परंतु मिलता नहीं। अभी इसका खत्म करने के लिए रिकमेंडेशन किया है। आज एक कमेटी की सिफारिश भी है, वेज अलग नाम रखो। आज इंक्रीमेंट हम लोग 50-60 रुपए 70-80-90 मिलता था, आज 3% के इंक्रीमेंट का रिकमेंडेशन किया होगा, कोई नहीं लगाया है। इस तरह हर जगह में ग्रेजुटी का 5 लाख का रिकमेंडेशन था, ग्रुप इंश्योरेंस का 5 लाख था। आज दूसरी चीजों का सर्विस कंडीशन में बहुत एरिया में बदलाव था। आज लीवों में कुछ बदलाव है, आज ग्रेडेड पनिशमेंट के लिए किया है। इस तरह सारे चीजें जरूर हम लोग को होता नहीं है, लगातार सक्रिय रूप से है। जरूर आने वाला एक 5-6 महीने के अंदर ये सारे स्थिति कुछ बदलाव हम लोग का देखने का मिलेगा। साथियों, हमारा उद्देश्य था लगभग 70-80% आज बहुत गैप है रेगुलर एम्प्लॉय सर्विसेज का, जीडीएस सर्विसेज का। यदि यथावत कमलेश चंद्र कमेटी का लागू किए हो तो हमारा डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज का बीच में 80% कम होता था, होगा अभी भी होगा, कुछ परसेंटेज कम है परंतु बदलाव लेके रहेगा, क्योंकि अभी तक जीडीएस का कुछ नहीं दिया। आने वाला समय में भी उनको देना ही पड़ेगा। साथियों, ये आंदोलन में विश्वास आया, यही जीडीएस का संगठन में मूवमेंट में एक विश्वास कॉन्फिडेंट आया है। आपको मालूम है पिछली कमेटी सिक्स पे कमीशन का समय में नटराज मूर्ति कंपनी ने जीडीएस एम्प्लॉइज का बोनस का 1750 का रिकमेंडेशन किया था। 56,000 ब्रांच ऑफिसर्स का खत्म करने के लिए रिकमेंड किया था। 1 लाख जीडीएस एम्प्लॉइज का खत्म करने का रिकमेंडेशन किया। हमारा संगठन लगातार संघर्ष के कारण आज इस देश में एक विश्व है, जीडीएस एम्प्लॉइज का कम नहीं कर सकता। अगली मार्च तक दोबारा जीडीएस एस्टैब्लिशमेंट को 3,10,000 हो रहा है, 50,000 रिक्रूटमेंट तो देश भर में हो रहा है। इस तरह कमलेश नटराज मूर्ति ने 1750 रुपए बोला था, आज हम लोग 7,000 रुपए सबसे बेसिक ले रहा है। आगे भी बढ़ा हो तो बढ़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल का खिलाफत गए था। कमलेश चंद्र ने एक आर्गुमेंट करता उनको किताब में, क्या है कमलेश चंद्र का नहीं, नटराज मूर्ति ने, एक एसएससी वर्ग पोस्ट मास्टर 8 घंटा काम करता है, ईडी एम्प्लॉय 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा काम करता है, इसमें आधा होना चाहिए बोनस करके रखा। इसी तरह इंक्रीमेंट का अगर इसी का पेश करके बोलता है, पोस्ट मास्टर रेगुलर एम्प्लॉय 8 घंटा काम करता है, उनके लिए 3% इंक्रीमेंट होना चाहिए। जीडीएस एम्प्लॉय 4 घंटा करता है, इसमें आधा में हम लोग पूछा, मार्केटिंग वगैरह मदद लगा तार इसका प्रयास के साथ हम लोग कोई बड़ा बाबू हो नहीं, सेक्रेटरी उनको हमें 3% नहीं दे रहा, हम लोग ख्याल से दे रहा था, क्या जीडीएस लेकर इसमें 3% हम लोग मांग रहा था। ये लोग बोनस का करना चाहता था, इसका हम लोग लगातार फाइट करने के बाद आज कुछ बदलाव है, जरूर बदलाव होगा। मैं इस संदर्भ में ये लोगों का निरीक्षा है कि कब तक पे कमीशन लागू होगा। साथियों, जरूर आज कुछ क्लैरिफिकेशन मांगा वित्त मंत्रालय से, अगली हफ्ता पहलू ऊपर वापस जाएगा। उन्होंने कुछ सजेशन किया है साथ में वित्त मंत्री ने, आप एक फाइल सेपरेट पहलू डीओपीटी का भेजो, एक पहलू लॉ मिनिस्ट्री का भेजो, एक पेंशन का भी भेजो करके कमलेश चंद्र कमेटी ने लगभग 200 रिकमेंडेशन किया जीडीएस एम्प्लॉइज का, छोटा फिर भी नहीं हो तो 150 करोड़ का रिकमेंडेशन तो हम लोग देना ही पड़ेगा सरकार का ये साथियों। आज सर्विस कंडीशन में और आप लोग को मालूम है जीडीएस एम्प्लॉय 2010 से रेगुलर एम्प्लॉय का अनुकंपा नियुक्ति 5% रखा था, हमारा लिए यही 10% का रखा था, इसका चेंज किया। आज अनुकंपा नियुक्ति 51 पॉइंट मांगा था, आज 51 पॉइंट से 36 आया। आज का एक कमलेश चंद्र कमेटी का रिपोर्ट के बाद ये हो गया 70% जीडीएस एम्प्लॉय का अनुकंपा नियुक्ति मिलेगा। आगे चुका है
किसी तरह फिजिकल हैंडीकैप को कुछ रिजर्वेशन नहीं था। आज इस कंपनी ने लेकर रिजर्वेशन किया। लोगों का शंका है इधर कुछ ग्रेजुएटी के संबंध में कमलेश सर ने 3 प्रमोशन दिया, एचएस ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 नाम से। 12 साल का 2 इंक्रीमेंट हो, 24 साल का और 2 इंक्रीमेंट हो, 36 ईयर का 3। परंतु ऑफिसर्स को कोई नहीं लगाया है, ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स जीडीएस एम्प्लॉइज का ये सर्विस बुक नहीं है, कैसे उनको बेंचमार्क किया जाएगा, गुड ये एवरेज वगैरह देगा। साथियों उनको कल बनाना पड़ेगा, जीडीएस इसका लेके रहेगा हम लोग का जस्ट नेचुरल डिमांड भी। ये 3 प्रमोशन साथियों सारे कितना भी बोलो समय लगेगा, परिस्थिति बहुत समय हो चुका है। सभी का मुझे भी भूख लग रहा है, सभी का भूख लग रहा है, इसलिए साथियों जिसका ये विश्वास रखो, मैं बोल रहा मुझे विश्वास है, मैं ये अकेले किया सफल का। साथियों आप और एक आदमी की विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस रखो। हम लोग पोस्टल डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, पब्लिक का सेवा दे रहा है। आज मुझे समाज ने सोशल रिकॉग्निशन क्या दिया है, मुझे डाक बाबू बोलता है, पोस्ट मास्टर बोलता है, डाकिया बोलता है, मुझे डाकिया समाज ने डाकिया बोलता है ना, डिपार्टमेंट ने अलग क्रिएट किया। इसलिए हम लोग आने वाला समय में यही सोशल रिकॉग्निशन, सोशल मान्यता, हम लोग का स्टेटस 8 घंटा काम, 8 घंटा काम भी बहुत ज्यादा दूर नहीं। परिस्थिति बदल रहा है, बहुत कुछ इश्यू से आज हम लोग का कई फैक्टर फाइल सिस्टम बना के रखा था। 1946 में फर्स्ट पे कमीशन ने ये जीडीएस एम्प्लॉइज का, बीपीएम का, ईडी एम्प्लॉइज का 13 पॉइंट सिस्टम अनसाइंटिफिक बोला था। आज जो हमारा अलग तो आज जो अलग है, परंतु ये पुराना पॉइंट सिस्टम चेंज करने के लिए आज वो रिकमेंडेशन किया है, क्लैरिफिकेशन वित्त मंत्रालय ने मांग रहा है, परंतु जरूर बदलाव आएगा। ये पॉइंट सिस्टम आएगा पुराना, आप लोग का सभी हम लोग का जानता है इस देश में जीडीएस एम्प्लॉइज का अलावा किसी का धंधा कम नहीं हो सकता। जीडीएस एम्प्लॉइज का होता था, परंतु इस कंपनी ने कोई परिस्थिति के अंदर जीडीएस एम्प्लॉइज का धंधा काटने के लिए स्टॉप किया है। तो मतलब वो धंधा कम नहीं कर सकता, चाहे वो तो 3 घंटे से 5 घंटा कर सकता, 5 घंटे से 4 घंटे करने का अधिकार नहीं है। ये इस तरह प्रोडक्शन वगैरह इस कंपनी ने दिया है, कंसिडरेशन कर रहा है। इसके साथ बहुत बेसिक बुनियादियों में चेंजेस आता है। चेंजेस हम लोग यदि आज पिछली महीने साथियों का हड़ताल कर लिया, हड़ताल करने के बाद अगली दिन हम लोग का रिजल्ट है तो नहीं होगा। आप हड़ताल करने के बाद 1-2 साल से बाद पीछे तो बदलाव दिखेगा। यदि हम लोग 2013 में 7 दिन का हड़ताल किया बोनस के लिए, हम लोग एक बिहार सरकार में आया, बहुत कमेंट हुआ, आज भी चर्चा चल रहा है। हम लोग का धक्का कट गया, अभी तक नहीं मिला। ऐसे नहीं, हम लोग 2013 का 7 दिन का हड़ताल आज 7,000 बोनस मिल रहा है। आज साथियों पे कमीशन में आप लोग जीडीएस के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई पे कमीशन की लड़ाई नहीं किया। मास्टर जी का वक्त में 1995 में फिफ्थ पे कमीशन ने 40% फिटमेंट बेनिफिट दिया था। आज सिक्स पे कमीशन यही दिया था। आज रेगुलर एम्प्लॉयज को कितना दिया? 14.15% भी नहीं दिया। परंतु इस देश में कोई संघर्ष नहीं हुआ, इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं हुआ। कारण है इसका हम भी परिपक्व हो रहा है ना। यदि एमटीएस का मिनिमम पे ज्यादा हुआ हो तो हमारा भी बढ़ता था, यदि पोस्टमैन चटन का ज्यादा हुआ तो हमारा भी बढ़ता था, यदि बाबू चटन का बड़ा होता तो हमारा भी और ज्यादा बढ़ता था। इसलिए साथियों ये मैं बोलना चाहता हूँ, विश्वास रखिए, हम लोग भारत सरकार के काम कर रहा है, भारत जनता हमारा मालिक है। इस डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, सरकार आता जाता है, परंतु मालिक हम लोग का मान्यता दिया है। इस देश का पब्लिक हमारे ऊपर अच्छा अभिप्राय है। हम लोग कोई एंटी सोशल काम नहीं कर रहा है। इसलिए आने वाले समय में जरूर इस देश में ग्रामीण प्रदेश में हमारा बाप एक ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा संख्या में काम कर रहा है, इसका भी बदलाव होगा। आने वाला हमारा सर्विसेज का सरकार मान्यता देना पड़ेगा।
जीडीएस को भी 8 घंटा देना ही पड़ेगा। इस दुनिया में कोई देरी हो सकता। ये बोलते हुए दोबारा सभी बेगूसराय का, बेहद का आभार व्यक्त करते हुए मेरा बात समाप्त करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। थैंक यू।